दुनिया के मुंसिफ भाइयों में फैसले कराने लगे तो समझ लो कयामत आने वाली है। जब बहन तेरे दरवाजे पे रोने लगे तो समझ ले कयामत आ रही है। जब माँ से पूछो तेरे शौहर के बाद तेरे बच्चों ने तुझे कैसा रखा, वो बजाय कुछ कहने के आंसू बहाने लग जाए तो समझ लो कयामत आ रही है। तेरा बाप इस मई और जून के महीने में बजाय घर जाने के जोर की नमाज के बहाने लोगों के थल्लों और थड़ों पे और दरख्तों की छांव में और चाय के होटलों पर बैठे और उससे पूछो घर नहीं जाता तो वो हंसते हंसते रोने लग जाए तो समझ लो कयामत आ रही। जब बेटियों की हक तलफी हो और गुज्जर खान और सुख और पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लोग बेटी के पैदा होने पर मिठाई तकसीम न करें और घर से निकलना छोड़ दें तो समझ लो कयामत आ रही है। अगर बेटी पैदा होना ऐब होती तो अल्लाह मोहम्मद के गुलशन में 4 कलियां ना खिलाता। ज़ैनब के बाद उम्मे कुलसूम और रुकैया, फिर वो फातिमा ना आती जिसके सर के बालों को देख के आसमान का सूरज भी शर्मा जाता। बेटी की सखावत पर कुरान आया, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि कैदी दरवाजे पे आया घर का दस्तरखान उठा के दे दिया, कैदी दरवाजे यतीम दरवाजे पर आया और वो दस्तरखान उठा के दे दिया। मांगने वाला अल्लाह के नाम पर दे। अभी सोचा भी है मांगने वाले को कहता तेरा पेट हट्टा कट्टा है, मांगता शर्म नहीं आती। उसकी जिसामत कद कामत को ना देख, वो देख क्या कह रहा है, अल्लाह के नाम पर दे। जिसने तुझे सब कुछ दिया उसके नाम पर एक रोटी दे दे। मिजाज नबूवत अपनाओ। मेरे नबी का मिजाज पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। आयशा मुझे आज भूख सोने नहीं दे रही। अम्मा आयशा के पास उमर ने 12,000 दिरहम पूरे साल का खर्चा भेज दिया। गुलाम गठड़ी उठा के अम्मा की खिदमत में, अब क्या है कि पूरे साल का खर्चा 12,000। अम्मा आयशा ने खादिमा, जी अम्मा। फरमाया चादर है कोई? जी अम्मा। और यूं मुंह मोड़ के हुजूर के रोजे की तरफ, हुजरे की तरफ कर लिया, कौर बार की तरफ। फरमाया इसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दे। अम्मा क्यों? फरमाया गठड़ी को बार बार देखती हूं, मुझे रोजे वाले का हया आता है। आज 12,000 दिरहम घर में है, कल 1 रुपया घर में नहीं था। जब रोजे वाला इशा की नमाज के बाद घर आया और मेरी हालत को देखा, नाश्ते पानी का सवाल ना किया, चरपाई पे जाके लेट गए और चरपाई करवट ली और चरपाई की बाई के साथ अपने पेट को यूं करके चिपका लिया। अम्मा उठ के बैठ गई, मेरे माँ बाप कुर्बान हो। इशा की नमाज पढ़ने जाने वालों, जल्दी जल्दी ताजी गर्म रोटी पकाओ, तवे से उतरती पसंद है। वहां तो सूखा टुकड़ा गले में जा रहा है और माँ देख रही है, चुभ रहा है टुकड़ा और यूं हाथ फेर के, पर मैं तुझे खाना पड़ेगा। दूध ठंडा ना हो तो बीवी को तलाक मिल जाती है। नमाज के बाद घर आओ तो मेज पे दूध ना पड़ा हो तो जूतियां और छुरियां और तलाकों तक नौबत है। मेरी माँ उठ के बैठ गई। वो मोहसिने इंसानियत व मंबा अखलाक, और जिसने 63 साल जिंदगी दुख और दर्दों में ही गुजार दी, जिसे न माँ का प्यार मिला, न जिसने बाप को ही न देखा। और जवानी के जब दिन आए तो इस मोहसिने इंसानियत ने हाथों से मजदूरी की। जब ताजे नबूवत सजा, आज कोई 7 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, लोग फूलों के हार से भर देते हैं। वो तो सरदार अंबिया पर खुदा ने ताजे नबूवत जब सजाया, कब ऐलान कर दे। और जब कुरान सुनाया तो कोई फूल बरसाने वाला ना आया। पूरे शहरों में हाथों में पत्थर उठाने वाले नजर आए। अम्मा कहने लगी, कमली वाले कोई ऐसा दिन भी है जो आपको ना भूलता हो दुखों का? फरमाया, हाँ आयशा, मुझे सब दुख भूल गए लेकिन ताइफ की गलियों के पत्थर मैं नहीं भूलता। मैं मुसल्ले पर भी होता हूँ, मुझे ताइफ की गलियों के पत्थर याद आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयशा
मैं कभी अरशे बरी का मेहमान बना, कभी ताइफ की गलियों में मुझे पत्थर पड़े, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जब ताइफ वालों ने मुझे पत्थर ना मारा हो। आयशा मेरी टांगों में टांगे आ गई, मैं पत्थर खाता हुआ दौड़ता हुआ गिर गया, लोगों ने मुझे तालियां बजा बजा के उठाया, मेरे लिए तो कोई दरवाजे खोलने वाला ना था। इतना मजमा इस वक्त बैठ के भी मेरे नबी की जिंदगी ना लेके जाए तो फिर क्या। तेरी मेरी माँ उठ के बैठ गई, जिससे सैयदा आयशा कहते हैं, जिसने 18 साल की उम्र में बेवा होने की चादर ओढ़ ली, उठ के बैठी, हुजूर की तरफ देखा, पूछने की हिम्मत ना पड़ी, मेरे नबी उठ के बैठे, फिर बाईं करवट लेटे, फिर चरपाई की बाईं से यूं लिपट गए और पेट को दबा रहे हैं। अबू बकर की धी, अबू कहाफा की पोती अम्मा आयशा, जिसके हुजरे को कयामत तक के लिए जन्नत का टुकड़ा बनाया, अब मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, उठ के बैठी। माँ बाप कुर्बान हो सोने, माँ बाप कुर्बान हो लाडले, बताओ तो सही पेट में दर्द है। उठ के बैठ गए, नबूवत वाली चादर आंखों पे रख के रोने लगे। फरमा आयशा क्या बताऊं, आज भूख तेरे मोहम्मद को सोने नहीं दे रही है। आयशा आज मुझे भूख बड़ी लग रही है। अम्मा ने पैर पकड़ लिए, माँ बाप कुर्बान हो, आज घर में खजूर का टुकड़ा भी नहीं है। यार मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए मन्ना व सलवा आ सकता है, तो लाडले के लिए जिब्राइल जन्नत का दस्तरखान नहीं ला सकता। वहां सब्र और शुक्र बतलाया कि आज मेरे पे वक्त आया, कल मेरी उम्मत पर वक्त आए तो बेसब्री ना हो जाए, सब्र मोहम्मद अपना ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सा सर में दर्द हुआ, गलत काम के लिए कदम उठ गया, 1 साल गोद आबाद न हुई, कब्रों की मिट्टी चाट ली, दरख्तों के पत्ते चबा लिए। अम्मा आयशा के वेड़े में एक बच्चा खेलता आया, हुजूर बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू आए। कौन माँ? आज बच्चियों की शादी पर माफ करना, बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल का दुखड़ा पूरा नहीं हुआ, सुन लो। कौन माँ? शायद मैंने जामिअतुल मतीन के जलसे पर भी सुनाया, अल्लाह फरमाया था वाक़या पूरा करना। कौन माँ? जो 6 साल, बुखारी शरीफ की हदीस है, 6 साल की उम्र में झूला झूल रही थी, माँ ने हाथ पकड़ा, उठा के कमरे में ले आई। अम्मा क्यों उतारा है? कि बेटी अब झूला झूलने का वक्त खत्म हो गया, मोहम्मद के हुजरे को आबाद करने का वक्त आ गया है, तेरा निकाह हो गया। किससे? कि जिसे वज़्ज़ुहा कहते हैं, जिसको वल्लैल की जुल्फों वाला कहते हैं, जिसको माज़ागल बसर के नैन वाला कहते हैं, जिसको वरफ़ाना लका ज़िक्रक कहते हैं, जिसको अलम नशरह के सीने वाला कहते हैं, जिसको मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला कहते हैं, जिसको ताहा यासीन के अलक़ाब वाला कहते हैं, आज वो तेरे घर में दूल्हा बन के आ रहा है, जिसके इस्तकबाल के लिए 2,40,000 फरिश्ता मेराज की रात खड़ा, आज वो आ रहा। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, मदीने की औरतों से घर भर गया। मरहबा, मुबारक आयशा, तुझे मुबारक हो, तेरे नसीबे पर मुबारक। हुआ क्या? 6 साल 7 साल हुआ क्या? कमली वाले की घरवाली बन गई, मोहम्मद के बिस्तर की मालका बन गई है, मोहम्मद के हुजरे की वारिस बन गई। तेरे कच्चे मकान को खुदा ने इतना पसंद किया, कयामत तक के लिए जन्नत का टुकड़ा बना दिया, और जिस पे जन्नत भी रोजाना कितनी मर्तबा कुर्बान हो जाती है। ओए अबू बकर की बेटी का हुजरा, जहाँ 70,000 फरिश्ता रोजाना सलाम करने आता है, 70,000 फरिश्ता शाम को सलाम करने आता है। वाह अम्मा, वाह अम्मा, तेरे हुजरे का मकाम ये है, तेरा मकाम कयामत के दिन क्या होगा? फरमाया घर भर गया। ये कौन सा मायो था, ये कौन सी मेहंदी थी, ये कौन सा उपटन था, ये कौन सा पीला जोड़ा था, ये कौन सा फूलों का पगोड़ा था। खुदा की कसम अगर ये सारी चीजें जायज होती तो गुज्जर खान के डेकोरेशन की दुकानों से ना आता, जन्नत से बन बन के आता। अम्मा कहती बैठ गई, सादा सा लिबास, सादी सी चुन्नी। हुजूर आए, चरपाई पे बैठ गए। मेरी माँ ने पत्थर या मट्टी के प्याले में हुजूर को दूध पेश किया। ला तरद्दु सलात, ला, 3 चीजों को रद्द मत करो।
दूध को, खुशबू को रद्द मत करना। और गोल तकिया, विसादा, कोई तकिया पेश करे, हजरत बैठो जी, नहीं 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 नहीं, ये तकरीम इज्जत की निशानी है, कबूल करो। 3 चीजों को रद्द ना करना। हुजूर को दूध पेश किया, 3 घूंट भरे, फिर दूध का प्याला हाथ में। आयशा कहाँ है? का मेरी माँ ने इशारा किया वहां है। मेरे हाथों में दूध का प्याला, मेरी अम्मा आई और पकड़ा के चली गई। का बेटी पी ले। का मुझे तो बाबल के वेड़े को छोड़ने का दुख हो रहा था, मुझे तो माँ बाप के छोड़ने का, मुझे क्या पता निकाह क्या होता है, मुझे क्या पता मोहम्मद का हुजरा क्या होता है। का मुझे छोड़ने का दिल, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े। मैंने कहा मैं नहीं पीती, मैंने पीने से इनकार कर दिया। मदीने की औरतें चंगाड़े मार के रोने लगी कि आयशा इनकार न कर, ये दूध नहीं, ये हौज़े कौसर का पानी है। अम्मा आयशा की तरह निकाह करना सीखो। मेरी बेटी घर में ऐलान कर कि अब्बा शादी पे कार्ड नहीं छपेंगे। नबी के दामादों के निकाह मस्जिद में हुए, मेरा भी निकाह मस्जिद में होगा। अब्बा रुखसती हाल से नहीं होगी, रोटी बेशक 20 लाख की खिला दे, लेकिन घर से तेरी दुआएं लेके रुखसत होंगी। और ये भी कोई रुखसती है? किराए की गाड़ियों के ड्राइवर भी तेरी बच्ची को देख रहे हैं, यहाँ दुपट्टा है, यहाँ भी नहीं। अब बुर्का तो छोड़ो, दुपट्टा यहाँ है। जिस्म की डील डॉल देख रहे हैं, मूवी वाला कैमरे के अक्स में तेरी बच्ची के शर्म वाले जिस्म के अज़ा देख रहा है, तो फिर भी गैरत वाला। रस्मी तौर पर कुरान का साया, नाराज ना होना, नाराज हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी। और तुम्हें कुरान वाले नहीं बताएंगे, यूनिवर्सिटियों वाले तुम्हें नहीं बताएंगे, को एजुकेशन वाले, जब 20 साल का जवान और 20 साल की बेटी बैठ के पढ़ रही है, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि मेरे नबी की मुबारक जिंदगी क्या है। घर से रुखसत करो, माँ के आंसू झोली में लेके जाएगी, बाप का प्यार लेके जाएगी। अब बेटियां रुखसत होती हैं, भाई गले से लगा कहता है परेशान ना होना, अगर घर में तकलीफ हो छोड़ के आ जियो, हम बैठे हैं। जब घरों से बेटियां जाती थी तो मां घर के आंगन में खड़ी होकर रोती थी, और बाप डोली तक बिठाने जब आता था तो सर पे हाथ रख के कहता था बेटी इज्जत की लाज रखना, कदमों से जा रही है, अब तेरा जनाजा ही निकले, तेरे कदम घर से बाहर ना निकले। उन बेटियों की गोद में अल्लाह अकबर खलीफा गुलाम हबीब नक्शबंदी आए हैं, उन बेटियों की गोद में पीर अब्दुल हादी दीनपुरी आए हैं, अल्लाह अकबर। उन बेटियों की गोद में मौलाना गुलामुल्लाह खान आए हैं, उन बेटियों की गोद में अब्दुल्ला दरखास्ती आए हैं। आज की माँ जब बच्चा रोता है, पीर जी मोबाइल के ऊपर गाना लगा के सीने पे रखती है। हमारी माँ थी, ताए चाचों के सामने कहती थी इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना। आज की माँ कहती है बेटे जरा मोबाइल टच चला के सुध खा। ये हाथ जोड़ता हूं, इन पे अपने पर तो जुल्म किया, इन पर तो रहम करो, इन पर तो खुदा के वास्ते रहम करो। इनका कसूर क्या है? ये साफ कुएं हैं, इनमें गंदगी मत डालो। ये साफ स्लेटें हैं, इन पे गंदी तहरीरें मत लिखो। जो आज लिखोगे कल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो आज इस कुएं में भर रहे हो कल तुम्हें पीना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ता हूं, इन पर तो रहम करो। सब बच्चों को डॉक्टर और वकील बनाया, किसी को कुरान का हाफिज तो बना दो, ताकि मरने के बाद बाप की कब्र पे खड़ा होके जब कुरान पढ़ेगा, खुदा की कसम कब्र की मिट्टी को भी जिस्म छूने की इजाजत नहीं होगी। ये हाथ जोड़ता हूं, नियत करो कि अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे। कह दो इंशाअल्लाह। अपनी बेटी को कुरान का हाफिज बनाओगे, बेटी के पैदा होने पे खुशी करोगे, गम नहीं होगा। और अगर शादी नहीं हुई, होने वाली है, आज ही हाथ उठा के दुआ कर लो कि अल्लाह अगर मुझे औलाद देगा, यकीनन अपने कर्म से देगा, तो अल्लाह पहली बेटी देना, बाद में बेटे देना। उलमा बैठे, जिसके घर में पहली बेटी होती है, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है ओ बेटी के माँ बाप मुबारक हो, पहली बेटी की आमद पर तेरे घर में खुदा का सलाम आया है, मोहम्मद की मुबारकबाद आई है। और एक आखिरी अर्ज, ये हाथ में पकड़ के तुम्हारे पैरों में भी रख दूं। मक्के के काफिरों का जुल्म एक हद था, 23 साल तक किया खत्म।
पाकिस्तान का कलमा पढ़ने वाला जब से होश संभाला है, गोद से लेकर गौर तक जुल्म कर रहा है। ये 4 बाल हैं दाढ़ी के, अल्लाह के वास्ते इन्हें बचाओ, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। ये कब्र के अंदर खुदा की कसम जन्नत का टिकट बन के काम आएगा। ये मैदान माशर के अंदर रुसवाई से बचाएगी, ये जिंदगी के अंदर इज्जत तकरीम दिलाएगी। अभी इरादा करोगे, अभी हुजूर की दुआएं रोजानवर में मिलेंगी। सुबह उठ के फिर उस तरह चलाओगे, फिर मेरे नबी के सीने पे उस तरह चलेगा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह को राजी करो, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो, अल्लाह के हबीब को। आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद दुकान जाती है जाए, लेकिन आज के बाद नमाज जमात के साथ नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो भाई 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, आती है ठीक, नहीं आती तो अल्लाहु अकबर, सीखने की कोशिश करो। अल्लाह नकल उतार रहा हूं, असल में तब्दील फरमा दे, और हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। अभी अभी दाढ़ी का इरादा करो, अभी अभी फरिश्ता नाम लेके रोजानवर में जाएगा और जाके कहेगा सुखों में एक इज्तिमा हो रहा था, एक फकीर ने सदा लगाई, उसकी सदा पर लब्बैक किसी ने कह दिया और उसका ये नाम है। फिर अल्लाह का नबी हाथ उठाकर नाम ले लेके दुआएं भी फरमा देंगे। है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो कहे कि अल्लाह का नबी अभी मेरे लिए नाम लेके दुआ करे, मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी का इरादा करता हूं, हाथ उठा के कि मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, आज के बाद मोहम्मद की सुन्नत को चेहरे पे सजाऊंगा। ये छोटे छोटे लुंडे लुंडे हाथ ना खड़े करो, बुलंद आवाज से फिजा में हाथ बुलंद करके कोई इंशाअल्लाह इरादा करो कि कटेगी नहीं, सजेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, और मौलाना काजी हसन साहब की, भाई अहमद सईद साहब के वालिद के अल्लाह मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी अर्ज ये है कि हजरत का मुख्तसर दुआया कलिमात होंगे और जिक्र होगा, सारे हजरात तशरीफ रखें। अद्दुआ मखुल इबादा, के दुआ मगज़ है इबादत का, करके जाना। अल्लाह जज़ाए।